हेलो एवरीवन। तो ये जो पोयम आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये जो कोयल पोयम जो पूरन सिंह जी के द्वारा रचित है, तो इस पोयम में हम पढ़ेंगे कि इस पोयम को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट जो कवि कुछ प्रश्न कोयल से कर रहा है, और दूसरे पार्ट में जो कोयल है कवि के द्वारा रचित प्रश्न, कवि के द्वारा कथित प्रश्न के जवाबों को वो दे रही है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि कैसा प्रश्न जो कवि पूछना चाह रहा है। तो देखिए, ये जो पोयम है ना, इस पोयम में कवि जो है, जो कवि है वह कोयल की मधुर आवाज़ को सुनकर इतना मुग्ध हुआ प्रतीत होता है कि कोयल की जो अनवरत रट है उसमें उसको एक अदृश्य वेदना की अनुभूति होती है। ठीक है, उसके शरीर के काले रंग को देखकर कवि उत्सुकतापूर्ण विषाद में निमग्न हो जाता है। अर्थात कवि जो है वह खुद से ही वह कोयल से पूछता है, खुद में एक ऐसा उसके अंदर चीज़ पनपता है, एक ऐसी उसकी मानसिकता पनपती है कि आखिर कोयल जो है आखिर क्यों इतनी काली है, आखिर कोयल को क्या हुआ जो इतनी काली है, आखिर क्या हुआ जो इतनी वो चिल्लाती है। तो ठीक है, वह अपना जिज्ञासा शांत करना चाहता है। इस क्रम में वह अपने अनेक प्रश्नों की लड़ी लगा देता है, यानी कि अनेक प्रश्न तैयार कर देता है कोयल से पूछने के लिए। तथा वह जिस तथ्य को जानना चाहता है वो तथ्य कुछ इस प्रकार के हैं कि किस प्रकार की तड़ित बिजली से शरीर काला हो गया है कोयल का, तथा मतलब कि आखिर वो जली है भी तो क्यों जली है, जल जाने के पश्चात भी वह इतने किस प्रकार से तरोताज़ा है, आम की पेड़ की पत्तियों में वह स्वयं को छिपाकर वह ऊंचा स्वर में क्यों गाती रहती है। इसी प्रकार के तथ्यों के संदर्भ में जो है वह कवि के हृदय में असंख्य विचार उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो आइए हम इस पोयम को स्टार्ट करते हैं बिना स्किप किए। आप दोनों के बातों को, दोनों के विचारों को समझेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस पोयम को। कवि जो फर्स्ट पार्ट, इस पार्ट में कवि ही पूछ रहा है। कवि क्या पूछ रहा है? कोयल, व्हाट लाइटनिंग फेल, व्हाट साइन दाई विंग्स, तुम्हारा ये जो तुम पे कौन सी बिजली गिर गई, तुम पे कौन सी तड़ित गिर गई। तड़ित, लाइटनिंग मतलब होता है तड़ित या बिजली। आखिर कौन सी बिजली तुम्हारे ऊपर गिर गई। व्हाई साइन दाई विंग्स, तुम्हारे पंख जो हैं इतने काले हो गए, आखिर तुम्हारे पंख कैसे जल गए हैं। व्हाट कीप्स दीज दी फ्रेश येट चैट। देखिए, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पे इस कविता में दाऊ, दी, दाई का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे दाऊ का अर्थ यू, दी का अर्थ भी यू, तथा दाई का अर्थ योर होता है। तो मैं दाऊ को यू भी पढ़ लूँ तो आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि ये ओल्ड इंग्लिश है। ठीक है, व्हाट कीप्स द फ्रेश दे चैरड कॉन्क्लीड इन द मैंगो लिव्स दाउ सिंगेस्ट। कॉन्क्लीड मतलब होता है छुप कर गाना। ठीक है, फिर भी तुम जली हुई है, फिर भी इतनी कैसे फ्रेश हो। व्हाट कीप दी फ्रेश येट चैरड कॉन्क्लीड इन मैंगो ट्रीज, मैंगो के लिव्स में, मैंगो के पत्तियों में छुप करके तुम गाती रहती हो, आखिर क्या कारण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन है, दाई पिच्ड स्ट्रेंस वेक इन माई सोल 1000 मेमोरी। जब मैं तुमको इस तरीके से गाते हुए देखता हूँ, जब मैं तुमको इस तरीके से गाते हुए सुनता हूँ, एक हमारे अंदर, हमारे स्मृतियों में अनेक प्रकार से चित्रित होते हैं, अनेक प्रकार की भावनाएं जागृत होती हैं, अनेक प्रकार की भावना। आखिर क्या तुमको क्या कमी है, तुम्हें क्या दुख है, तुम्हें किस चीज़ की कमी फील हो रही है, किस चीज़ की कमी महसूस हो रही है, जो तुम इतनी चिल्ला करके, इतनी ऊंचे स्वर में आम की पत्तियों के बीच छिपकर गाती रहती हो। वाई सो रेस्टलेस, तुम क्यों बेचैन हो। दैट दाई स्पार्क्स, और ये जो चिंगारियां हैं, सीडिंग नोट्स गो फोर्थ काइंडलिंग फायर। यहाँ पे काइंडलिंग फायर जो तुम्हारी ये जो बिना थकान की, बिना मतलब तुम रेस्टलेस होकर ये जो तुम्हारी चिंगारियां हैं वो क्यों इतने ऊंचे रूप में, क्यों तुम ऐसे मतलब कि आग की चिंगारी के समान रट लगा रही हो। किस उद्विग्नता का यह परिणाम है, आखिर क्यों तुम ऐसे करती हो। लो, यहाँ पे देखिए लो जो है वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है लुक का। ठीक है, तो यहाँ पे केवल लो का प्रयोग किया है। लो द रोजेस आर ऑन फायर विच विंड्स एंड वाटर कैच। कहने का मतलब है यहाँ पे कि तुम्हारे इस आवाज़ से, तुम्हारे इस वेदना से, आखिर कौन सी वेदना है। गुलाबें भी सूख रही हैं, गुलाब में भी आग लग गया है। यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि ये जो तुम्हारी आवाज़ है ये इतनी वेदनापूर्ण है कि ये तुम्हारी आवाज़ से गुलाब
गुलाब भी जल उठते हैं, विंड्स हवाएं भी जल उठती हैं और पानी भी जल उठते हैं। आखिर कौन सी वेदना है तुम्हारी बात में, किस चीज़ की वेदना है? द शेड्स ऑफ मैंगोज बर्न, आम के छाँव भी जल उठते हैं, आम के छाँव भी जल जाते हैं तुम्हारी इस आवाज़ से। वाट अ रैंस ऑफ स्पार्क्स, वाट यू और लिटिल वर्ड, वाट अ रेन स्पार्क्स, यानी कि जो बिजली हो, जो वर्षा होती है, वर्षा भी चिंगारियों में जल उठती है। तुम मतलब क्या तुमको कमी है? ओ लिटिल वर्ड, वो छोटी चिड़िया बताओ। कोयल व्हाट, यहाँ पे पहली जो लाइन है, कोयल व्हाट लाइटनिंग फिल व्हाट साइंड दाई विंग्स, यानी कि उसी चीज़ का प्रयोग किया कि आखिर तुम्हारे ऊपर कौन सी बिजली गिरी है, आखिर तुम्हारी पंख ये कैसे जले हैं, पंख भी जल भी गए हैं तो तुम इतनी फ्रेश कैसी हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है दूसरा स्टांजा, यहाँ से स्टार्ट होता है सेकंड वाला पार्ट, जिसमें कोयल ने अपनी वेदनाओं को अवगत कराया है कवि के प्रश्नों से। ठीक है, तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। द फायर ऑफ लव, प्रेम की आग, द फायर ऑफ लव हैज़ चार्ड माई विंग्स, जो प्रेम की आग है हमारे पंखों को तरोताज़ा रखती हैं। और ये जो आग है जिससे मैं जल रही हूँ, ये मेरी प्रेम की आग है, ये मेरे प्यार की आग है। एंड मी अ न्यू, और यही हमें नया बना के रखती है, ये जो हमारी प्रेम की आग है। आई एम रेस्टलेस, मैं बेचैन हूँ। वेयर इज़ माई बिलव्ड, यहाँ पे एक नया शब्द आपको बिलव्ड लग रहा होगा। बिलव्ड का अर्थ होता है प्रेमी। जैसे कि एक प्रेमी एक प्रेमिका हो गई, तो जो प्रेमी हो गया वह प्रेमी को लवर बोलता है, जो प्रेमी हो गया वो अपने प्रेमिका को क्या बोलता है? लवर बोलता है। और जो प्रेमिका हो गई वो अपने प्रेमी को क्या बोलेगी? बिलव्ड बोलेगी। यहाँ पे बिलव्ड का अर्थ होता है प्रेमी। कहाँ है मेरा प्रेमी? ठीक है, मेरा बिलव्ड कहाँ है, इससे मैं बेचैन हूँ। वो अपने बिलव्ड को खोजती है, ऐसा कवि का मानना है इस कविता में। ठीक है, द साइट ऑफ मैंगो ब्लॉसम्स फायर्स मी ऑल द मोर, जब मैं इस आम की मंजरियों को देखती हूँ तो ये जो हमारी आग है वो और बढ़ जाती है। और द ग्रीनर द गार्डन, और जब मैं हरी भरी गार्डन को देखती हूँ, बगीचे को देखती हूँ, तो मेरी आग जो है और भी चमकीली और भी जल उठती है कि वेयर इज़ माई बिलव्ड, दैट वेयर इज़ माई बिलव्ड, मेरा प्रेमी कहाँ है, मेरा बिलव्ड कहाँ है। ठीक है, माई फ्लैमिंग सोल आस्क्स, मेरी ये वेदनाएं पूछ रही हैं, मेरा ये मन पूछ रहा है, वेयर कहाँ है, वेयर इज़ माई बिलव्ड, कहाँ है मेरा प्रेमी। तो जैसा कि मैं इस कविता में आप लोगों को बताया, एक कवि और एक कोयल के बीच की वार्तालाप को किस तरीके से कवि पूछ रहा है कोयल से कि तुम इतनी काली क्यों हो गई हो, तुम इतनी जली हुई क्यों होती हो, फिर भी इतनी ताज़ी क्यों हो। और दूसरी पार्ट में कोयल ने बताया कि हाँ, मैं काली हूँ, मैं जली हुई हूँ और मैं बेचैन हूँ, मैं खोज रही हूँ किसको? अपने बिलव्ड को। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पसंद आया होगा, तथा आप अपने सुझाव को हमेशा हमें सुझाव बॉक्स यानी कि कमेंट बॉक्स में हमेशा देते रहें कि वीडियोस कैसी जा रही है, आप लोगों को कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, जो नेक्स्ट वीडियो है वो होगी आप लोगों की नेक्स्ट चैप्टर की। तो मैं इसी वीडियो में आपको बता दूँ कि जो नेक्स्ट चैप्टर है द स्लीपिंग पॉटर, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा द्वारा रचित है। तो मिलते हैं हम आपसे उस वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जिंदाबाद, वंदे मातरम।